Hello friends, again we are going to learn statistic of class 11. Okay, chapter number 2, सूचना का प्रस्तुतिकरण. In this chapter we have completed question number 6. Okay, now we are going to learn question number 7. What is this? Let's read. वृत्त आकृति में प्रस्तुत कीजिए, ऐसा बोला है. हमें वृत्त आकृति बनाना है, ये बात कंफर्म हो गई है कि we have to draw वृत्त आकृति. ओके गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वर्ष दिया है 2012, 13, 14 कार का उत्पादन, इस तरह से दिया है. ठीक है, तो अब हमें करना क्या, यहाँ तक क्वेश्चन है एंड फ्रॉम हियर दिस इज आवर आंसर. ओके, तो सबसे पहले जो वर्ष का कॉलम दिया है वो आप यहाँ बनाओ. कार का उत्पादन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आप कॉलम बनाओ. जब भी वृत्त की आकृति बोले तो आपको ये काम करना है. ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना है और त्रिज्या निकालना है. तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे 25,600 इसका वर्गमूल अंडर रूट अपने को निकालना है. तो 160 आपको यहाँ पे मिलेगा, 160. ठीक है, यहाँ पे फिर कितना है, यहाँ पे 10, 2400 इसका अंडर रूट आप निकालोगे तो 320 आपको मिलेगा. ठीक है, फिर यहाँ पे 1,60,000 है, इसका अंडर रूट निकालोगे तो 400 आपको मिलेगा. ठीक है, अब कब क्या करना है अपने को, 160 बटे में 100, सबके साथ 100 से भाग देना है. ये जो 100 है इसकी जगह पे आप अपने हिसाब से आंकड़ा रख सकते हो. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिलहाल मैंने यहाँ पे 100 लिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे 100 की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो. ये फिक्स नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट फिक्स नंबर. ओके, यू कैन चेंज बाय योर ओपिनियन. ओके, लेट्स सी, 400 डिवाइड बाय 100. अब आपको यहाँ पे 1.6 मिल जाएगा, यहाँ पे 3.2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4. ठीक है, तो इस तरह से आपको त्रिज्या मिल गया. जब त्रिज्या मिल गया, आपने को क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, वृत्त आकृति, ऐसा बोला है ना. तो हमको वृत्त आकृति बनाना है. तो वृत्त आकृति बनाना है तो उसके लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए. बिना त्रिज्या के हम वृत्त नहीं बना सकते. तो त्रिज्या देखो आप किस तरह से यहाँ पे आपने निकाल दिया. ठीक है, तो जब आप 1.6 जो है पहला वाला आपने निकाला 2012 का, तो मैं आप जो 2012 का जब आप बनाओगे तो वो 1.6 का जो है त्रिज्या होना चाहिए. तो यहाँ पे जो गोला आप बनाओगे वो 1.6 का होना चाहिए. तो यहाँ पे 1.6 में लिख देता हूँ. ठीक है, ये 1.6 का है. ठीक है, और यहाँ पे उत्पादन कितना है इसमें मैं आपको लिख के देता हूँ. उत्पादन यहाँ पे हुआ है 25,600. ठीक है, ओके. उसके बाद अब हम बात करते हैं वर्ष 2013 की. तो 2013 में हमारा 2013 ठीक है, इसमें त्रिज्या कितना निकला, 3.2. तो स्केल पे 3.2 जो है गोला प्रकार लेकर के माप करके आपको ये बनाना है. एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी तीनों मैंने बना के रखा है. ओके, तो यहाँ पे 1 आपको कितना लेना है, वो 3.2 आप लोगे. ठीक है, और इसमें उत्पादन कितना हुआ था, 10,2400. ठीक है, उसके बाद जो 2014 है, 2000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्ष 2014, इसमें जो है त्रिज्या कितना निकला, 4. तो 4 आप त्रिज्या लेकर के ये वक्र बनाओगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उत्पादन कितना हुआ था, 1,60,000. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू डू योर सेल्फ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके गाइज, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डू इट वंस अगेन ऑन ए नोटबुक. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वृत्तांश आकृति में प्रस्तुत करना है, ऐसा बोल दिया है, क्लियर कट ऐसा बोल दिया गया है कि हमें वृत्तांश आकृति में प्रस्तुत करना है. इसके जस्ट पहले जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें वृत्त आकृति बनाना था, वृत्त आकृति. ठीक है, और ये क्या है, वृत्तांश है. तो जब भी वृत्तांश आपको बनाना होगा तो वृत्तांश के लिए आपको उसे अंश में बदलना पड़ेगा. तो अंश में देखो कैसे बदलेगा, तो 25 गुणे 360, अंश में बदलने के 360 से गुणा करना पड़ेगा, भागे टोटल क्या हमारे पास 100. तो इस तरह से करना पड़ेगा, 25 गुणे 360 भागे अपने को 100 करना है. तो यहाँ पे क्या मिल गया, 90. ठीक है, उसके बाद देखो 23 इंटू अपने को 360 करना है, भागे 100 करोगे तो 82.8. ठीक है, फिर 24 गुणे में आपको 360 करना है, भागे 100 तो 86.4. फिर 28 इंटू 360 डिवाइड बाय 100 आप करोगे तो यू विल गेट
100.8। ठीक है, टोटल पूरा कर लेते हैं। तो टोटल इसका 360 आना चाहिए, 90 प्लस 82.8 प्लस 86.4 प्लस 100.8, ये हो गया 360। ठीक है, 360 अंश हो गया। तो अब इसको देखो कैसे बनाना है। गाइस, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई हैव नो एनी इंस्ट्रूमेंट टू डू दिस। अभी जस्ट मुझे पता चला कि इसमें चांदा जो है अपने को यहाँ पे ज़रूरत लगेगा, और मेरे पास चांदा है नहीं। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये जो सवाल है थोड़ा क्या चांदा इसमें चाहिए, और जो आप अंश के जो कोड होते हैं, चांदा जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है फिलहाल मेरे पास। सडनली मुझे भी पता चला कि चांदा हमें चाहिए। चलो तो यहाँ पे देख लिया जाए। गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जानते ही हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि चांदा हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा बढ़ता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, इस तरह से क्या होता है आगे बढ़ता है, और इस तरह से कहाँ तक होता है 180 तक होता है। ठीक है, तो जब ये चांदा आप अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने सर्कल किया होगा, ये जो त्रिज्या जो है ना, आप कोई भी माप का ले सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है आप 4 का भी, 5 का भी, 2 का, जितने का भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चांदा जब आप रखोगे, पॉइंट जो है आपको यहाँ पे मैच करना है, ये पॉइंट। तो जब ये पॉइंट मैच करोगे तो 90 जहाँ भी आपको मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 90 आपको यहाँ पे मिल जाएगा टॉप पे। तो आप ऐसे इसको मैच कर दो, मैच कर दिया आपने। अब ये जो पूरा है ये कितने का बन गया, 90 अंश का बन गया। पेंसिल से लिख के रखना, 90 अंश का बन गया। आपने ये 90 अंश कहाँ से पाया, किस लाइन के जरिए, इस लाइन के जरिए। अब इसको क्रॉस कर दो, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के जरिए आपको ये लाइन मिल गया। अब यही चांदा जो है उठा करके आपको यहाँ पे रखना है, इसका पॉइंट मैच करना है। ये पॉइंट मैच करो और ये लाइन पूरा मैच करो, पूरा ये पॉइंट यहाँ पे और ये लाइन पूरा मैच हो जाना चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए, 82.8 चाहिए। जब ये चांदा आप इस तरह से रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको 82 जो है यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट करो यहाँ पे बाहर और उसको क्या कर दो, ऐसे मैच कर दो। ये हो गया आपका 82.8। ठीक है, अब ये वाला क्रॉस कर दो। अब ये चांदा जो है इसका पॉइंट यहाँ पे ये मैच करो, और ये लाइन जो है यहाँ पे ये मैच करो, पूरा मिल जाएगा। तो आप 86.4 ढूंढो कहाँ पे, तो लगभग आपको 86.4 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 86.4 मिल गया। अब इस लाइन से ये लाइन मिला, इसको क्रॉस कर दो। अब यहाँ पे अपना चांदा रखो और ये लाइन पूरा मैच करो, तो आपको लास्ट में ऑटोमेटिक जो है एक 100.8 जो है यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। लाइन खींचना नहीं, यहीं पे आ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 100.7 हो जाए, 6 हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, ये हो गया आपका 100.8। ठीक है, इस तरह से आपने चारों जो है वृत्तांश बनाए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लिखना यहाँ पे और ये क्रॉस करना ऐसा जरूरी नहीं था, बस आपकी समझ के लिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो ये आप बाहर ऐसे लिख सकते हो 82.8 90 अंश। ठीक है, ये 108 100.8 है ये, और ये हो गया आपका 86.4। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये किया। अब क्या करना है ना, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे प्लस, सब में अलग अलग आपको करना है जिससे कि लगे कि हाँ ये अलग है। यहाँ माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको खाली रख देता हूँ। चलो, और ये हटा देता हूँ अब मैं। अब आप यहाँ पे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा बॉक्स। ठीक है, 4 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। 4 बॉक्स आपने बनाए, तो जो आपने पहला ऐसे 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 किया है ये आपका क्या कहलाएगा, पी। फिर ये प्लस माइनस इसके बाद तो ये बना था ना, ये खाली रखा है आपने, तो ये आपका हो गया क्यू। फिर ये माइनस वाला ये आपका हो गया आर। ये प्लस वाला आपका क्या कहलाएगा, एस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो है वृत्तांश जो है आपने प्रिपेयर किया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मेरे पास जो है जानना नहीं था, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई ड्रॉ, हाउ आई ड्रॉ दिस, देन प्लीज़ गो बैक एंड रिपीट, watch the video repeat, okay, and watch this video carefully so that you will understand, and please do this once again by yourself, okay, so that you will know the chapter.
Okay guys, let's see the another question number 9. We have finished question number 8. Now we are going to learn question number 9. देखोगे इसमें निम्न सूचना को चित्राकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अब हमें चित्र बना करके करना है, ऐसा इसने कहा है, लिख दिया है, वर्ष दिया है और आम का उत्पादन दिया है। ठीक है, तो चित्र आकृति में क्या होता है कि आपको मतलब चित्र बना करके बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आम का उत्पादन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे एक आम, मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक आम, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक आम बराबर 50,000 उत्पादन। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया कि मैंने ऐसा बता दिया कि भाई एक आम जो मैं बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, वो 50,000 उत्पादन कहलाएगा। तो यानी जहां भी मैं एक आम बनाऊंगा वो क्या हो जाएगा, 50,000। तो देखो यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख है तो मैं कितना आम बनाऊंगा, 2 आम बनाऊंगा। यहां से बनाता हूं मैं 2 आम, 1 2, यानी 1 लाख हो गया। उसके बाद इसमें कितना है, 1,50,000, यानी 3 आम हमको बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1,50,000। अब यहाँ कितना है, 2,50,000। ठीक है, यानी 4-5 आम बनाने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो यानी कुछ इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये हो गया 2,50,000। फिर कितना है, 1,50,000, यानी 3 बनाना पड़ेगा। 3 आम बना दो, जिससे कि इसको बोलते हैं चित्र आकृति। ठीक है, ये जो आप बना रहे हो इस तरह से, आप कोई भी आम की जगह कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, जो यहाँ चित्र बनाओगे वो यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना है, 75,000, यानी कितने आम बनाने पड़ेंगे अपने को, 1.5 आम बनाने पड़ेंगे। तो 1.5 आम देखो कैसे बनता है गाइस, 1 हो गया और ये हो गया 2, तो ये तो 1 लाख हो गया, तो ये आधा कर दो इसको। ठीक है, ये आधा आम हो गया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि कैसे चित्र आकृति द्वारा ये बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यू विल अंडरस्टैंड, आई होप। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. Hello guys, let's move on question number 10. This is the last question of our chapter. After it, this chapter will be finished. Okay, so let's move on. What is the question? Let's read. चित्र आकृति में प्रस्तुत करो, ऐसा बोला है। ठीक है, कि चित्र आकृति में हमें इसे प्रस्तुत करना है, ये बात हमें बोल दी है। वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी ए के बल्ब जो भी उत्पादन हुए हैं वो दिया है, कंपनी बी के जो भी बल्ब उत्पादन हुए वो दिया है लाख में। ठीक है, चित्र आकृति में बनाना है। तो यहाँ पे आप बता दो कि भाई एक बल्ब, एक जो है आपका जो ये बल्ब होगा, बराबर आप एक ड्रॉ करके दिखा दो। ठीक है, कि जो आपका ये एक बल्ब होगा वो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख का उत्पादन ये होगा। यानी जहां भी आप एक बल्ब दिखाओगे वो क्या हो जाएगा, 50 लाख का मतलब आपको शो करेगा, उत्पादन है ऐसा बताएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कंपनी ए में कितना है, 50, यानी एक ही बल्ब अपने को ड्रॉ करना है। ठीक, इसमें कितना है, 100 है, तो 2 बल्ब अपने को ड्रॉ करने हैं। I know my drawing is not so good. Okay, let's see next. यहाँ पे देखो 175 है, 175, तो यहाँ पे अपने को 3 पूरे बनाने पड़ेंगे और 1 हाफ बनाना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। Guys, you have to also draw this on your notebook. और यहाँ पे अपने को हाफ करना है, तो मैं यहाँ पे पहले फुल कर दूंगा, फिर उसको मैं ऐसे आधा जो है कैंसिल कर दूंगा, जो कि ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 200, यानी 4 हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। 4 बल्ब्स वी हैव टू ड्रॉ हियर। लेट्स ड्रॉ क्विकली। देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे 4 जो है बल्ब मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो है यहाँ पे बनाया गया, अब ये उस तरफ आपको बनाना है। तो यहाँ पे 100 है, मतलब 2 बल्ब हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि 2 बल्ब आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। मैं जरा क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 बल्ब हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, लाइक दिस, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये अपनी नोटबुक में यहाँ पे बनाओ, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 200, दैट मीन 4 बल्ब वी हैव टू ड्रॉ हियर, 1 2 3 4।
ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 200 सेम हियर वी हैव टू ड्रॉ दिस 1 2 3 4। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेरा ड्राइंग कैसा लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे चित्र आकृति यहाँ पे फिनिश होता है। हियर गाइस आई हैव फिनिश दिस चैप्टर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। okay, you can contact me personally, and if you have any doubt at any question, just comment. I will give you a solution of it in next video. Till then, thank you.